तो कैसे हो हमारी बोर्ड एग्जाम के योद्धाओं। आज हम इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 नागरिक शास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं स्टूडेंट। ये एक वायरल पेपर आपके इस बार नए पैटर्न पर जो न्यू क्वेश्चंस के ऊपर आधारित ये पेपर है, वायरल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी स्टूडेंट नागरिक शास्त्र में हैं और 2025 में पेपर देने वाले हैं, इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसका मैं सोल्यूशन भी लेकर आया हूं, यानी पूरा मैं पेपर हल सहित आपको बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर आपको मैं पूरा देने वाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है जो हमारे नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक 10 अंकों का लिख देंगे, नाम लिख देंगे, क्योंकि ये पेपर अपने घर पर आप लेकर चले आएंगे। पेपर के बाद पेपर कोड आप देख सकते हैं, विश्वास नहीं पड़ता, 745 ZO पेपर कोड है, 147 ये भी कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 100 में से 95% तो इस बार कंफर्म है स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आप टारगेट अपना एक फिक्स रखिए कि जितना आपको लाना है। तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है नागरिक शास्त्र में। टाइमिंग आपका है समय 3 घंटा 15 मिनट बोर्ड एग्जाम में आपको दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नोट में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी ये पेपर आपको 15 मिनट दिया जाएगा पेपर पढ़ने के लिए। निर्देश में दिया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तभी आपको नंबर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में तीसरे पॉइंट में है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में आपको देना है, यानी 10 वाक्यों में इसका आंसर देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। टोटल ये 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 31 से 32 तक, यानी 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय, जिनका प्रत्येक उत्तर क्या आपको 250 शब्दों में देना है। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित है, यानी सम्मुख आपके दिए होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वायरल पेपर है। सबसे पहले आप लोगों ने चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 ही सेकेंड लगेगा, इसका मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। देखिए टोटल आपके 10 क्वेश्चन नागरिक शास्त्र में पूछे जाते हैं, यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आप लोग देख सकते हैं शुरू में ही पूछा गया है। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है, कब हुआ था स्टूडेंट सोवियत संघ का विघटन, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट भूल जाते हैं, 25 दिसंबर। ठीक है, 25 दिसंबर, ये याद रखिए, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जो कि 15 जो देश थे वो टूटकर अलग होते गए थे, यानी उनका अलग, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, ये सारे देश अलग हो गए थे। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएंगे, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री ना होकर राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका पहले नंबर का सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र पर अपने में मिला लिया, यानी चीन ने अपने में मिला लिया उस क्षेत्र को, तो आपका तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ पर भी आपका कंफर्म हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर, दक्षेस सार्क। सार्क क्या होता है, ये देखिए, ये वाला होता है सार्क। ठीक है, सार्क, सार्क की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 8 दिसंबर। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को, यानी सी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सार्क का बोर्ड एग्जाम में फुल फॉर्म भी स्टूडेंट पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ, यहाँ पर देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल, यहाँ पर देखिए रीजनल कॉर्पोरेशन। अब इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा दक्षिण, ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ठीक है, जिसको सार्क भी कहा जाता है, दक्षिण सार्क। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा आपको कंप्लीट बताऊंगा, जिससे आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए कि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर तुरंत दे दे। ठीक है स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम जो एशियाई महासचिव थे वो कौन थे। तो चारों विकल्प में से कोई एक चुनकर आपको राइट आंसर देना है, 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो इनमें से आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू थॉट हो जाएंगे, कौन हो जाएगा स्टूडेंट, यू थॉट हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका वी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, परमाणु अपसार संधि NPT। देखिए NPT
पर हस्ताक्षर हुए। कब हुए थे हस्ताक्षर स्टूडेंट? तो याद रखिएगा इस पर 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 1968 को। क्या ठीक है, मैं सही जवाब दे रहा हूँ, 1 जुलाई 1968। ये देखिए 1 जुलाई 1968 को एनपीटी यानी नॉन, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रेटरी, क्या प्रोलिफिकेशन ट्रेटरी, याद रखिएगा इस पर क्या है, परमाणु उपशासन, यानी कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं रख सकता। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। तो पांचवें का आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 6 नंबर का डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन को भी, कार्बन डाइऑक्साइड को भी, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को भी। तो इनमें से वैश्विक जो ताप वृद्धि का कारण समझाता है, सभी को समझाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी जो चौथी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो 16, यहाँ पर देखिए 16 से, याद रखिएगा स्टूडेंट, 16 से 21 जनवरी, ठीक है, 21 जनवरी को ये मुंबई, भारत की मुंबई में हुआ था वर्ल्ड सोशल फोरम। ये देखिए WSF, इसका फुल फॉर्म बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यही हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम। 2004 में बैठक मुंबई में हुई थी, 16 से 21 जून तक ये बैठक चली थी। ठीक है, तो 7 नंबर का आपका ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, पूरा पेपर में सॉल्व करके आपको बताऊंगा और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों को हल करना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 1956 में, देखिए 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था? तो वो भाषा था स्टूडेंट। 8 नंबर का ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था स्टूडेंट, वो सन 1950 को हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जब बनकर तैयार हो गया था तब लागू नहीं किया गया था, 26 नवंबर को। ठीक है स्टूडेंट, 26 नवंबर को, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ये क्या है, तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन 26 जो है जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, देखिए संविधान कितने साल में बनकर तैयार हुआ था, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 साल, ठीक है, याद रखिए 2 साल, ठीक है, 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिनों में ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें से 9 अलग से ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आंसर बी हो जाएगा 2015 में, 1 जनवरी 2015 राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर का आपका वी विकल्प सही है स्टूडेंट। जो हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था उसको मैंने बता दिया है। अब हमारा यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मैं आंसर आप लोगों को देने वाला हूँ। और नागरिक शास्त्र में टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2 नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ठीक है, तो जो सोवियत संघ का विघटन है स्टूडेंट, ये पूछा गया है। बैकग्राउंड में आपको स्टूडेंट काफ़ी डॉग की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, चिल्ला रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा स्टूडेंट। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर 10 शब्दों में हमें बेसिकली देना होता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? उत्तर है 1991 में। कब हुआ था स्टूडेंट? याद रखिएगा 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, जिससे अभी युद्ध हो रहा है भैया रूस यूक्रेन का, और बेलारूस ने बोरिस येल्त, यहाँ पर देखिए येल्त्सिन के नेतृत्व में दिसंबर 1991 में, यानी 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा की। यानी जो 15 देश थे स्टूडेंट, वो टूटकर अलग हो गए थे, यानी बिछड़ गए थे। जैसे उसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और भी कई सारे, फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और भी सारे देश थे, जैसे आपका यूक्रेन, बेलारूस, और भी देश थे, जो कि 15 देश थे, टूटकर अलग अलग अपना देश बना लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर, 1962 में भारत चीन विवाद का मुख्य कारण जो था वो क्या था? ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर देखिए यहाँ पर, देखिए 1962 में भारत चीन विवाद का मुख्य कारण ये था। देखिए
भारत चीन के मध्य 1962 की लड़ाई का प्रमुख कारण चीन का भारतीय राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है स्टूडेंट, अभी भी आप लोग देखते होंगे भारत का मानचित्र जो है स्टूडेंट, अभी मैं बात करूं तो भारत के जो मानचित्र में है वो अरुणाचल प्रदेश तो है ही, लेकिन चीन भी भैया अपने में अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया कि भैया हमारा भी एक ये स्टेट है। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावा करना था। इसमें भारत के सैन्य पराजय झेलनी पड़ी थी 1962 में, यानी भारत की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी 1962 में। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सार्क की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में इसका आंसर बताया था, सार्क क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, सार्क की स्थापना कैसे हुई थी, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए आंसर। सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 के बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है स्टूडेंट, यानी स्थापना कहाँ पर हुई, वो 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में तो हुई है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, दक्षेस का क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के कोई 2 लाभ बताइए। भैया अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप होता है या रिलेशन होता है, ठीक है, उसके कोई हमें क्या 2 लाभ बताना है, जिसके लिए 2 नंबर एग्जामिनर देगा। तो इसका भी आंसर हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के 2 लाभ निम्नवत हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों ब्रैकेट में है जैसे पर्यावरण, महामारी, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध एवं आदि चर्चा करने के लिए एक आयाम मंच प्रदान करता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा इसमें जो पॉइंट ऐड हुआ है कि ये सहयोग के लिए सामान्य मानक तथा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के 2 लाभ हैं यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, यहाँ पर आप बाकायदा देख सकते हैं। और स्क्रीनशॉट स्टूडेंट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन में आंसर यानी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आंसर भी मैं बता रहा हूँ, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि BWC तथा CWC का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना होगा विचली, 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर, BWC तथा CWC का पूर्ण रूप यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल, BWC का जो मतलब है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, क्या है, कन्वेंशन, जिसका हिंदी में अर्थ है जैविक हथियार संधि। ये कब हुआ था, 1972 में। इस पर जो देशों ने हस्ताक्षर किया था वो 155 देशों ने BWC पर हस्ताक्षर किए थे 1975 में। ठीक है, CWC का अर्थ देख लीजिए, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। देखिए केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसका अर्थ है रासायनिक हथियार संधि। 1992 में इसकी कार से हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें देशों ने साइन किया था 181 देश ने। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका अर्थ देख सकते हैं कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC फुल फॉर्म बोर्ड एग्जाम में खासकर बहुविकल्पीय में भी पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग तैयार रखिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हमें कोई 2 कारण बताने हैं जिसके लिए एग्जामिनर 2 नंबर देगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका भी। यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख इस प्रकार है। सबसे पहला है शहरीकरण व औद्योगिकीकरण तथा दूसरा है वनों का विनाश। ये पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण हैं जो कि ये बताया गया है, शहरीकरण व औद्योगिकीकरण। अब जैसे औद्योगिकीकरण में आप लोग देखते होंगे स्टूडेंट कि वहाँ के जो नाली में कचरा वगैरह और उससे जो धुएँ निकलते हैं वो प्राकृतिक यानी पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। वनों का विनाश यानी वनों की कटाई होती है, इसी से भैया पर्यावरण प्रदूषण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो काफ़ी क्षति पहुंच रहा है उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताइए। ठीक है, तो हमें 2 सांस्कृतिक प्रभाव बताना है, जिसके लिए एग्जामिनर हमें 2 नंबर भैया देगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, वैश्वीकरण के 2 सांस्कृतिक प्रभाव इस प्रकार है। देखिए वैश्वीकरण को 2 सांस्कृतिक प्रभाव निम्नवत है। ठीक है, यानी कुछ इस प्रकार से बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहला है सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा देना। ठीक है। दूसरा है खान पान पहनावे में नए विकल्पों का उत्पन्न होना। ठीक है स्टूडेंट, ये वैश्वीकरण के दो सांस्कृतिक प्रभाव हैं जो कि आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में उल्लेख करें। ठीक है। आंसर देखिए, आंसर के साथ में बताऊंगा पूरी चीज़ें। मुस्लिम तथा सिख ये हो जाएंगे जो भारत के दो अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में है। यहाँ पर आप इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर PRI। ठीक है, PRI का क्या अर्थ है इसके बारे में बताना है। और ये सभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये कोई वो नहीं है, यानी फालतू क्वेश्चंस नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को जो नागरिक शास्त्र सिविक्स के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे, क्योंकि पेपर में जब आएगा भैया तो आपको 95% स्कोर पेपर में करके आना है स्टूडेंट। आप हमारे चैनल पर पढ़ रहे हो और आप हमारे स्टूडेंट हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों की अच्छी से तैयारी कराएं, और आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमें बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, उसको तैयार कीजिए। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर को तैयार कीजिए। मैं जितने भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक लेकर आता हूँ उसको पढ़िए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। फालतू चीज़ें टाइम वेस्ट करके रील वगैरह स्क्रॉल करोगे, शॉर्ट वीडियो देखोगे, इंस्टाग्राम चलाओगे घंटों घंटों तक, पेपर में आपका नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, तो टारगेट फिक्स रखिए, एक अपना एक गोल सेट कर दीजिए और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम अब आपका कम बचा है। बचे हुए कितने हैं? 3 महीने बचा हुआ है, 3 या 4 महीने बचे हुए हैं, 3 महीने टोटल आप रख लीजिए। अब भैया 3 महीने में आप कितना तैयारी कर लोगे? आपको हर एक सब्जेक्ट देखना है, एक सब्जेक्ट पर ध्यान तो देना नहीं है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से तैयारी कीजिए। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए। PRI का अर्थ है इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी। यहाँ पे देखें, इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी 1929 में स्थापित। इस पार्टी ने मैक्सिको में लगभग 60 सालों तक शासन किया है। ठीक है। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का नाम लिखिए। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। किन्हीं जो दो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं स्टूडेंट, इनके बारे में हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है भाखड़ा, जो कि नंगल बांध परियोजना है। बांगड़ा जो कि भैया नंगल में पंजाब में, यहाँ पर मैं गया हूँ, बहुत बड़ा स्टूडेंट क्या है, बहु नदी परियोजना है, बहुत बड़ा। ठीक है स्टूडेंट, जिससे क्या है पूरा पंजाब, चंडीगढ़, उसके बाद में जो हरियाणा है डूब सकता है यदि वो बांध जो है टूटा। तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना तथा दूसरा हीराकुंड बांध परियोजना। अब आप लोग कमेंट में बताइए स्टूडेंट कि हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है। आप हमारे स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर मैंने बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होता है, तो 6 पंचे 30 नंबर, तो आपका ऐसे ही आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न 1 में पक्का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके आंसर यानी देखिए स्टूडेंट, आपको 5 नंबर दिया जाएगा तो कितने शब्दों में लिखा जाएगा, तो मैंने उसके लिए आपको निर्देश में बता ही दिया था, और इसी के हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप लोगों को फॉलो करके लिखना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 15 मिनट जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग पेपर दीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत, ठीक है, नहीं है, क्या ये संभव है? ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बारे में आपको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है इसका वीडियो। बेसिकली नहीं आपको पता है, आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक तो जो आपका क्वेश्चन बैंक है आप लोगों ने तो लिया ही होगा, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक लिया हो या अरिहंत का या मास्टरमाइंड का या राजीव का, कोई भी क्वेश्चन बैंक लिया है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग चैप्टर 1 जो देख लीजिएगा, दो ध्रुव्यता का अंत। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है स्टूडेंट? दो ध्रुव्यता का अंत, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसी से लिया गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का क्वेश्चन है, तो तैयार कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय संगठनों, यहाँ पर देखिए संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, और आप लोगों का नागरिक शास्त्र का, ठीक है स्टूडेंट, जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो सेकंड चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उससे लिया गया आपका ये 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है,
पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ रही भैया? कई सारी बाधाएं हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी है और अपना 5 नंबर प्राप्त करना है। तो इसमें भी थर्ड चैप्टर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है। समकालीन जो है दक्षिण एशिया, इसके बारे में आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, ठीक है। इसकी मुख्यालय कहाँ पर है स्टूडेंट? आप लोग बताइएगा, इसका मुख्यालय क्या कहाँ पर? अमेरिका में है। अब आप लोग बताइए कि कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पर है आप लोग कमेंट में बताइए इसका मुख्यालय, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है भैया, जो लोन देता है सभी देशों को, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बता रखा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व का उल्लेख कीजिए। 1992 में भैया पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के रियो डी रियो डी जनेरियो में क्या है 1992 में ये हुआ था, यानी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था स्टूडेंट। और याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड था? पर्यावरण के मुद्दों पर ये हुआ था। 195 से अधिक देशों ने इस पर भाग लिया था और हजारों स्वयंसेवी ने। तो इस पर उल्लेख करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की व्याख्या कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये तो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन 4th नंबर चैप्टर में मिल जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन जो कि आपका 6 नंबर चैप्टर है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। मैं आप लोगों को चैप्टर का नाम भी बता दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को ईजी हो जाए क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, ठीक है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की व्याख्या करना है। तो आपका जो खंड खा का यानी सेक्शन B का 4th चैप्टर है, भारत के विदेश संबंध, इसमें इसका आंसर मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा आ जा चुका है नागरिक शास्त्र में लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 2 टाइप के पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लघु उत्तरीय का प्रश्न है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 100 से 125 शब्दों में इसका आंसर देना है, ठीक है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पर देखिए 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यूरोपीय संघ को कौन सी बातें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या रहा है, ठीक है। किन्हीं 2 कारण या किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, वायरल पेपर है, इसीलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को कह रहा हूँ कि आंसर आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए। नहीं तो आप लोग नहीं क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं या आंसर नहीं लिखना चाहते तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर आप लोग जो है नागरिक शास्त्र का प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे, उसमें आंसर मिल जाएगा। आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए? तो 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। 25 जून 1975 को लागू हुआ था आपातकाल, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन भैया हुआ लगभग 2 साल, ठीक है स्टूडेंट, 11 महीनों के 2 साल, ठीक है, या 11 महीनों के लिए शायद ये लागू हुआ था, 2 साल के लिए लागू हुआ था स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है आपातकाल के बीच में वो क्या हुआ भारत में, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, देश के विभाजन के बाद रियासतों के एकीकरण पर निबंध लिखिए, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है भैया, तो निबंध तो लिखना पड़ेगा तभी आपको जाकर 6 नंबर एग्जामिनर देगा। अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। टोटल इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से अथवा लगकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, जिसके लिए आपको 16 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पर आपको 8 नंबर। यहाँ पर देखिए, तो फिलहाल जो अथवा वगैरह है इसका भी आंसर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आएगा तब आप लोग अथवा और ना अथवा लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग अभी सभी क्वेश्चंस के आंसर को तैयार करना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इसके बारे में बताइए। इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, ठीक है। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया कि चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बुक में मिल जाएगा, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है
32 नंबर, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों के विश्लेषण कीजिए। ठीक है, 8 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, अथवा लगकर स्टूडेंट पूछा गया है। अब आप ये मंडल जो आयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन में से, ठीक है, आपको 2 ही बोर्ड एग्जाम में करना है, लेकिन फिलहाल आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लीजिए क्योंकि पेपर में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरा पेपर आप लोगों का सॉल्व है। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी वायरल क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% पूछे जाने वाले। ठीक है स्टूडेंट, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।